डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हम स्टडी कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े हमने, इंटरेक्टिंग फोर्सेस पढ़ी हमने, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो इंटरेक्टिंग फोर्सेस इन्वॉल्व होती है उसके बारे में स्टडी किया हमने। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देखा हमने, एसएस ओवरलैप, पीपी ओवरलैप, एसपी ओवरलैप स्टडी किया। अब देखना ये है हमें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या है। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों फेल हुआ, व्हाट इज द फेल्यूर, उसके लिमिटेशंस क्या है। ओके, अब इन लिमिटेशंस का भी जो स्टडी है वो किसने किया है, पॉलिंग एंड स्लैटर ने इसके ड्रॉबैक्स स्टडी किए हैं। इसके ड्रॉबैक्स स्टडी करने के बाद में उन्होंने एक नया थ्योरी प्रपोज किया है जिसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या है। ओके, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स। नाउ ड्रॉबैक नंबर 1, लिमिटेशन नंबर 1, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, valency of any element is equal to the number of unpaired electrons in the valence shell of an atom of the element। कि किसी भी एलिमेंट के या किसी एटम के वैलेंस शेल में जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1s1, this is the valence shell and it contains one electron। Okay, that's why its valence is 1। Okay, कार्बन का एक हम एग्जांपल देखते हैं 1s2, 2s2, okay, 2p4, 1s2, 2s2, 2p2, okay, 2px, 2py, 2pz। These two electrons are present in 2px1 and 2py1. 2pz is 0 in the ground state. Now, according to this configuration of carbon, we are able to know, हमें इस configuration से ये पता चल गया है कि वैलेंस शेल में कार्बन के 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसका वैलेंसी कितना होना चाहिए, वैलेंसी 2 होना चाहिए। लेकिन हम जितने भी कंपाउंड्स देखते हैं कार्बन के, उन सभी कंपाउंड्स में कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। 4 बॉन्ड फॉर्म करता है मतलब इसका वैलेंसी कितना है, 4 है। ओके, तो अब ये जो वेरिएशन है कि वैलेंस शेल में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 2 होना चाहिए, लेकिन कार्बन 4 वैलेंसी फॉर्म करता है। ओके, तो ये एक ड्रॉबैक है इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि जो ऑब्जर्व्ड वैलेंसीज है, ऑब्जर्व्ड वैलेंसीज और एक्चुअल वैलेंसीज में डिफरेंट है। ओके, तो एक्सपेक्टेड वैलेंसी क्या है कार्बन की, एक्सपेक्टेड वैलेंसी 2 है, लेकिन जो ऑब्जर्व्ड वैलेंसी हम देखते हैं वो ऑब्जर्व्ड वैलेंसी 4 है। ओके, अगर बोरॉन की एग्जांपल ले ले हम, बोरॉन B5, ओके, एटॉमिक नंबर कितना है बोरॉन का, 5, B5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2px1, 1s2, 2s2, 2px1। वैलेंस शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोरॉन क्या करता है, BF3 मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। इसका मतलब ये है कि 3 फ्लोरीन एक बोरॉन से अटैच है, 3 फ्लोरीन एक बोरॉन से अटैच है, मतलब बोरॉन का वैलेंसी कितना है, 3। ओके, एक्सपेक्टेड तो लग रहा था 1, लेकिन ऑब्जर्व कितना है, 3। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, द valence bond theory failed to explain the observed valencies of element like beryllium, boron, carbon etc. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता कि ऐसे क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। नाउ
द सेकंड लिमिटेशन क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ये हम अभी पढ़ेंगे। The valence bond theory fails to explain the shape and the geometries of some molecules. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ मॉलिक्यूल्स के शेप और उनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब किस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सका ये हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं काय के बारे में, वाटर के बारे में। ओके, वाटर H2O, और अमोनिया भी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, अमोनिया NH3। अमोनिया, इन दोनों ही कंपाउंड्स के जो शेप और ज्योमेट्री है इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ओके, नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1 है। ओके, एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होने के बाद में these half filled orbitals of 3 hydrogen atoms overlap with the 3 half filled 2p orbitals of 1 nitrogen atom, forming 3 axial bond via 2px 1s, 2py 1s and 2pz 1s overlap. The 3 2p orbitals via which is 2px, 2py and 2pz are oriented along the 3 coordinate axes, and the 2pz is oriented along the 3 coordinate axes. Hence all the 3 H and H bond angles should be 90 degree. However, the actual H and H bond angle is 107. देखो अभी मैंने आपको इतना सा जो रीड किया वो आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे बताता हूँ अभी। दिस इज द नाइट्रोजन, ओके, 2px1, 2py1, 2pz1, ओके, ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैपिंग समझ लो ये क्या है, 2px है तो 2px और 1s1, ओके, 2px1 1s1 ये ओवरलैप हुआ। ओके, ये क्या है 2pz1 1s1 ये ओवरलैप हुआ। ओके, और ये क्या है 2py1 1s1 ये नाइट्रोजन का ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, दोनों में ओवरलैप हो गया, बॉन्डिंग बन गई। अब अगर हम बॉन्ड एंगल देखें H N H बॉन्ड एंगल अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। H N H बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं है, बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री एंड 28 डैश 107 डिग्री है। तो अब इसको ये ऐसा क्यों है, 90 डिग्री हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन 107 है, तो इसको भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता है। ऐसा ही एग्जांपल किसका है, ऐसा ही एग्जांपल वाटर का है, H2O, ओके, HOH। HOH के केस में HOH H2O के केस में हम फिर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू VBT हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉन्ड एंगल 90 डिग्री में होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड एंगल H2O के केस में 104 डिग्री एंड 35 डैश 104 डिग्री एंड 35 डैश। तो यहाँ पर भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कंसेप्ट से चेंज इन बॉन्ड एंगल
ऑफ अमोनिया एंड वाटर हम एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो ये डीमेरिट्स है। इन डीमेरिट्स की वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या हो गया है, फेल हो गया है। ओके, these are the some failures or the demerits of the VPT, and to overcome these failures, अब इन फेलुअर्स का हमें क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है, इन फेलुअर्स के ऊपर ओवरकम करना है। तो इसलिए पॉलिंग और स्लेटर ने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या किया, हमारे सामने रखा है, और हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, नाउ फिर हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन के कौन कौन से स्टेप्स है, बॉन्ड एंगल कैसे निकलता है, उसके अंदर ज्योमेट्री कैसे प्रिडिक्ट की जाती है, ग्राउंड स्टेट किसे बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट किसे बोलते हैं, ये हम हाइब्रिडाइजेशन में स्टडी करेंगे।